My YouTube family, hello everyone, welcome back to Saqib the Beast channel once again. This time it's different. I'm very sorry. मैं कुछ दिनों से चाह रहा था कि मैं शूट करूं लेकिन मैं शूट कर नहीं पा रहा था. There was some stress, कुछ bad health issues थे फैमिली में कुछ लोगों के साथ. मैं डिटेल्स नहीं बताना चाहता. मैं बेसिकली सिंपैथी कार्ड्स प्ले नहीं करता और इट्स नॉट माय स्टाइल, बट यू नो आपके साथ ऐसा चलता रहता. हर एक इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के स्ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, बट फैमिली कम्स फर्स्ट. सो आई गेव दैट टाइम टू द फैमिली एंड नाउ एवरीवन इज़ ओके. दुआ करें और विश यू ऑल द बेस्ट. जितने भी लोग व्यू कर रहे हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स. दिस टाइम इज़ डिफरेंट. आप देख सकते हैं पीछे कि फ़ुटबॉल की फील्ड है और आज इसी से रिलेटेड वीडियो शूट करेंगे. मैं आपको बहुत ही स्पेशल बंदे से मिलाऊंगा. मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से जिम में भी उनको देख रहा था ट्रेनिंग करते हुए और मेरी बातचीत भी चल रही थी. आज मुझे मौका मिला है. इट्स अर्ली मॉर्निंग, इट्स अ सनी डे. इट्स नॉट यूजुअली कि बहुत डार्क एरियाज़ में हम शूट करते हैं, लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ. सो लेट्स जंप इनटू इट. हेलो माय फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन. आज मैंने आपको बताया था कि फ़ुटबॉल से रिलेटेड शूट है, तो आज मैं आपको बड़े स्पेशल बंदे से मिला रहा हूँ. हिज नेम इज़ अवैस हयात मलिक और आई मेट हिम इन द जिम, सफारी जिम. ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे. मेरी इनसे काफ़ी दिनों से कन्वर्सेशन चल रही थी. आई वॉज लिटिल बिट बिज़ी और वो भी मसरूफ़ थे, तो मौका नहीं मिल रहा था. और आज फाइनली वी आर हेयर इन द फुटबॉल फील्ड. सो विदाउट एनी डिले लेट मी इंट्रोड्यूस अवैस हयात मलिक टू यू गाइस. और अवैस कैसे हैं? ठीक ठाक. वालेकुम सलाम. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल. नहीं कोई, मैं इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. मैं मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं कोई भी नया यंग टैलेंट मुझे मिले तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं उसको इंटरव्यू करूं, अपने चैनल पे लाऊं और यू नो इट्स फन. तो अवैस, जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ. क्या जो फुटबॉल के अंदर क्या आपकी बैकग्राउंड है और किस तरह आप आए और किस लेवल पे आपने फ़ुटबॉल खेली है? पहली बात, मैं 22 साल का हूँ. मैं एथलीट हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ. स्पेन के अंदर मैं खेलता रहा हूँ क्लब लेवल पे. इंटरनेशनल लेवल अभी तक मैंने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं किया पाकिस्तान को या कहीं भी. और उसके अलावा बस अभी एज ऑफ दिस मोमेंट मैं किसी क्लब में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और होपफुली क्लब ढूंढ रहा हूँ. तो ये अवैस किस तरह स्टार्ट हुआ था? कब आपने फ़ुटबॉल के अंदर इन हुआ था? क्योंकि आपकी यहाँ पे पाकिस्तान में खेलना शुरू की थी आपने? जी. मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था अपने 6th क्लास के अंदर. मैं होता था वेस्टरिज रहता था, उधर हमने अलहमरा क्लब है, उधर मैंने स्टार्ट किया था. उसके बाद मैं रूट्स में आ गया और क्या नाम है, उसके बाद आराम से प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया. ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे इतना शौक नहीं था, लेकिन सारे दोस्त खेलते थे तो आराम से शौक. आपके नेबर्स वगैरह में लोग खेलते थे? वो भी खेलते थे, नेबर्स भी खेलते थे और स्कूल के क्लासमेट्स भी खेलते थे. तो आपको क्या वो इंटरनेशनल, आप फिर वो चैनल्स वगैरह पे देखते थे फुटबॉल के मैचेस, उससे इंटरेस्ट बना था या आप जस्ट स्टार्ट ही आपने फुटबॉल ऐसी बस बॉल पकड़ा और वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया? सिर्फ दोस्तों के साथ एक जरिया ढूंढा घूमने का. सारे दोस्त फुटबॉल खेलने जाते थे तो मैं भी साथ चला जाता था. तब इतनी गेम अच्छी नहीं थी, लेकिन आराम से खेल के शौक पैदा होता रहा और वो बढ़ता रहा. तो वो आपके फ्रेंड्स भी मेरे ख्याल से कम्पिटिटिव खेलते थे और अपनी गेम को लेवल अप करने की कोशिश करते थे? उस वक्त कम्पिटिटिव नहीं था, फ्रेंडली सब कुछ होता था. लेकिन कोशिश तो होती है ना कि आप आज मैच है तो कल हमने इतने गोल किए, आज मैच इस तरह खेलूं. हाँ, वो जज्बात तो हर जगह. थोड़ा सा आप वॉच भी करते हैं वीडियोस वगैरह, क्योंकि अब तो ऐसा दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, यूट्यूब वगैरह का, आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता रहता है. जी बिल्कुल. तो ये सारे फुटबॉलर्स लाइक इंटरनेशनल लेवल पे लाइक रोनाल्डो वगैरह, मेसी वगैरह को देख के कि यार ये लोग कितना फिट खेलते हैं, मैंने भी इस तरह करना है. तो आराम से शौक पैदा होता रहा. फैमिली की भी सपोर्ट थी, जो मैं कहूँगा कि मेरे अगर जो भी कामयाबी जितनी भी है वो अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है. और ये काफ़ी रेयर होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जज ऑफ टैलेंट जो है ना, पेरेंट्स बहुत ही कम मिलते हैं आपको कि वो आपके
पैशन और टैलेंट को जज कर लें और फिर उसको आपको पुश करें आगे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा रोल होता है कि जी मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो मैं इसलिए परस्यू नहीं कर सकता, उसका मैं ऑनेस्टली जवाब ये दूंगा कि लाइक पढ़ाई के साथ साथ आप स्टार्ट करो। जब आप रिजल्ट्स दिखाओगे ना, एज अपोज टू जब आप बात करके बोलोगे कि जी मैंने करना है, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन जब वो रिजल्ट्स देखेंगे तो आराम से स्मार्ट वे में अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, बजाय कि आप उसको डायरेक्टली सिर्फ बात करें, अपने बातों से ना अपनी चीज़ें दिखाएं, दिखा के दिखाएं। तो ये मेरा मशवरा होगा। सही। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप स्पेन में जाके खेले हैं क्लब लेवल पे, तो कैसे ये प्रोसेस किस तरह हुआ था, ये यहाँ से ट्रांजिशन किस तरह स्पेन में हुई थी आपकी? बेसिकली 2017 में A-levels के दौरान मैं LA गैलेक्सी के लिए ट्रायल्स देने गया था। मैंने अप्लाई किया और सारा कुछ, उधर मैं जाके अपने फाइनल ट्रायल्स में था और क्या नाम है, मेरा एंकल टूट गया, मुझे इंजरी होगी। तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप वापस चले जाएँ। लेकिन वो एक मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया था जिधर मैं रिकग्नाइज हो सकता था कि हाँ यार, मतलब अवैस नाम का कोई लड़का है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वापस भेजा, लेकिन मेरे पास वीडियोस थी। फिर मैंने उन वीडियोस के ज़रिए लोगों को रीच आउट किया और फाइनली स्पेन के अंदर क्लब्स थे जिन्होंने मुझे रीच बैक किया और कहा कि जी आप इधर आओ, हमारे साथ खेलो और अपनी गेम बेहतर करो। Then you went from US to Spain all the way. Yes. तो अभी आजकल आप पाकिस्तान में, तो ये अभी आपने बताया था रिसेंटली कि वो कोविड की वजह से आप वापस आ गए थे। ऑब्वियसली स्पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है फुटबॉल का, तो मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मैं खेल भी रहा था, ट्रेनिंग भी कर रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग 100% लाइक अमेजिंग और सारा कुछ। लेकिन कोरोना ने हिट कर दिया और फिर उसके बाद हर चीज़ बंद होगी, वहाँ बहुत ज़्यादा मसले स्टार्ट हो गए, लीग्स बंद होगी। ऑब्वियसली लीग 1 अभी भी स्टार्ट है, लेकिन वो उनकी फाइनेंशियल बेसिस की वजह से वो चलती है। लेकिन जो B लीग, C लीग्स थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स रिलीज़ भी हो गए थे, जिनमें से मैं भी एक था। तो बस वापस आना पड़ गया। यहाँ पे भी क्योंकि ऑब्वियसली एज एन एथलीट आपको ग्राइंड करना पड़ता है। सी यू इन द जिम, आपकी ट्रेनिंग भी ज़रा डिफरेंट होती है, क्योंकि एथलीट्स की ट्रेनिंग जो जिस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है उस हिसाब से वो ट्रेन करते हैं अपने आप को। तो पाकिस्तान में किस तरह ग्राइंड कर रहे हो अपने आप को? क्या देखें, यहाँ पे ये सबको पता है कि फ़ुटबॉल के कोई ग्राउंड्स नहीं है और लकीली वी हैव दिस ग्राउंड इन बैरिया टाउन फेज़ 7 थैंक्स टू द बैरिया मैनेजमेंट के चलो जो भी है एटलीस्ट कोई ग्राउंड तो है, लेकिन इट्स नॉट अप टू द मार्क। मैं देख रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे है काफ़ी फील्ड और वो उसका नहीं है। तो कितना मतलब आप लोग ट्रेन जब करते हो यहाँ पे स्पेशली आप, तो क्या आपका क्या स्ट्रैटेजी होती है कि बेसिक ट्रेनिंग करनी है, किस तरह आप परसूट करते हैं कि अपने आप को ग्राइंड करते रहें? अच्छा वैसे ये जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि आपकी जनरली ट्रेनिंग किस तरह आप करते हैं अपने आप को ट्रेन? अकेले करना पड़ता है आपको या फ्रेंड्स होते हैं या किसी कोच के साथ? कोच भी होता है, अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी होती है। इंडिविजुअल बेसिस मैं इस पे करता हूँ जब मैंने अपने फंडामेंटल्स पॉलिश करने हो, क्योंकि देखें जिसने अगर प्रोफेशनल फुटबॉलर की अगर आप कोई बात करते हैं तो हर किसी को एक इंडिविजुअल बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो आप पीछे रह जाते हैं। तो उसके लिए मैं रोज़ सुबह आता हूँ, अपने फंडामेंटल्स शूटिंग होगी, पासिंग होगी, ड्रिबलिंग होगी, फर्स्ट टच हो गया। इसके लिए आप क्या सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह को फॉलो करते हैं? उसमें मैं अपना पर्सनल नॉलेज लाइक जितना मैंने सीखा है स्पेन के अंदर, जितना मैंने अमेरिका में सीखा, यहाँ के कोचेस सीखा, KRL में सीखा, यहाँ के प्रो स्टार के कोच हैं महमूद साहब, उनसे जितना सीखा मैंने। अच्छा मुझे अवैस बताएं कि पाकिस्तान में, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, फुटबॉल का पता ही है सबको, क्या मैं अब इस चीज़ में तो नहीं जाऊंगा कि पाकिस्तान में क्या स्कोप है क्या नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एकदम फुटबॉल का बूम आ जाए? इन्वेस्टमेंट, क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम क्रिकेट में बहुत आगे हैं। ये फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। टैलेंट तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, हर कोई यहाँ बहुत फिट फुटबॉलर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई स्कोप नहीं नज़र आता। जब आप पैसा डालोगे चीज़ में, वो चीज़ ग्रो करेगी। तो गवर्नमेंट के बारे में भी बात हर जगह पे यही होती है जी, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ तो मैं देखता हूँ क्रिकेट की भी बहुत कम हो गई हैं, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब शट डाउन हो गई हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अगेन आई अंडरस्टैंड कि स्पॉन्सर्स की वजह से वो नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे आराम से। तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट हुई तो आज हम क्रिकेट पे एक अच्छे ऑनरेबल लेवल पे हैं।
इसी तरह अगर हम फुटबॉल में करें, मैं नहीं कह रहा आज ही हो जाएगा या अगले साल हो जाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन एक वक्त आएगा कि लाइक हम एक एस्टैब्लिश लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन ये वैसे मैं देखता हूँ कि मुझे हार्डली कहीं फुटबॉल का ग्राउंड नज़र आता है, और वो जो ग्राउंड्स होते हैं वो भी मतलब बहुत छोटे होंगे। एक वो कहते हैं ना, बस वो एक फुटबॉल की आपको फील मिलती है, प्रॉपर फुटबॉल का प्रॉपर ग्राउंड मैंने तो नहीं देखा ऑनेस्टली। जी जी। तो ये चीज़ें कि जो ज़मीन की स्पेस है, और या तो किसी सोसाइटी को इस तरह बनाने पड़ेंगे ग्राउंड, जैसे बैरिया टाउन है या और सोसाइटीज़ बनती हैं वो बनाएं, या फिर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये कि वो अपनी ज़मीन पे करें। ऑब्वियसली जब तक ग्राउंड होगा नहीं तो आप किस तरह तो यहाँ पे वो फिर बॉयल्स डाउन टू द सेम थिंग जो मैं कह रहा हूँ कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। आप इन्वेस्टमेंट यही है कि आप ग्राउंड्स बनाएं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बनाएं, क्लब्स बनाएं इस तरह के, और उनको पैसा दें कि यार आपने लड़कों को ट्रेन करना है ताकि हम बाहर जाके शो कर सकें कि हाँ यार पाकिस्तान में भी कुछ हो रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली लाइक पहले से पिछले कुछ सालों से अब बहुत बेहतरी आ चुकी है। GSV स्पोर्ट्स एक इवेंट हुआ है जिधर से अभी काफ़ी लड़के आयरलैंड जा रहे हैं ट्रायल्स के लिए और सारा कुछ। उसके अलावा यहाँ छोटे मोटे क्लब्स जो थे वो अब बहुत बड़े क्लब्स बन चुके हैं, जिस तरह पोपो है, स्मर्फ्स है, तो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनको भी एक पुश देने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर जिस तरह के क्लब्स हैं पोपो वगैरह, वहाँ लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं, मैंने उनके साथ खेला भी है, कुछ मेरे दोस्त भी वहाँ खेलते हैं, वो यंग हैं काफ़ी, मुझसे भी छोटे हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो वो अपना ना। वेरी सैड कि जो लड़के यहाँ पे खेलते हैं वो फिर अल्टीमेटली जब उनकी गेम पॉलिश होती है, दे गो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, वो बाहर चले जाते हैं। इट्स वेरी सैड कि जो लोग यहाँ पे ट्रेन करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पॉलिश करते हैं अपने आप को, अल्टीमेटली जब उन्हें कुछ नज़र नहीं आता तो वो ऑब्वियसली दे हैव टू यू नो मूव ऑन, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर वो फ़ौरन रिक्रूट हो जाते हैं, क्योंकि बाहर फुटबॉल में इन्वेस्टमेंट आई अंडरस्टैंड कि वो है काफ़ी, इट्स अ हॉट गेम इन स्पेन स्पेशली और बहुत से कंट्रीज़ में। तो इट्स वेरी सैड टू सी कि ये इस तरह का सीन है, बट यू नो इट्स अच्छी बात है। मतलब मैं जब इस तरह फुटबॉल खेलते हुए लोगों को इतनी टफ़ कंडीशन में देखता हूँ, मैंने कई छोटे मोटे जो ग्राउंड्स हैं उनमें देखा है लोगों को खेलते हुए, मैं यही सोचता था कि यार ये मतलब कितना ग्राइंड कर रहे हैं, यहाँ पे स्कोप नहीं है। एंड देन आई अंडरस्टूड कि जब मैं उन लोगों से मिला, स्पेशली आपसे मिला, आपने बताया मैं बाहर जाके खेल रहा हूँ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, यहाँ बॉल पॉलिश करके अपनी ग्राइंड करते हैं बेसिक गेम को और लोग चले जाते हैं बाहर, तो इट्स वेरी गुड। अच्छा वैसे ये यार इस ग्राउंड के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? इस ग्राउंड के बारे में मेरा ओपिनियन काफ़ी सख्त है कि इसके ऊपर मेहनत नहीं की जाती। ग्राउंड तो बना दिया, लेकिन इतना बुरा नहीं लग रहा वैसे ऑनेस्टली, देखने मतलब में बुरा नहीं लग रहा, खेलने में बुरा है। अब आपके सामने है ग्राउंड, हाँ ये अप्स एंड डाउन्स मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे पानी खड़ा होने का मसला, और ये थोड़ा सा ये कि इसको अगर मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है। ऑब्वियसली हर चीज़ की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, वो करते नहीं है। अच्छा वैस यस सर। ये आज यार कोई कुछ आपसे हमने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी है, जो ट्रेनिंग जिस तरह आप करते हैं थोड़ी सा ना जरा वो शशके मशके समझे ना चले आप ट्राई क्या आप करेंगे। अपने आप को पॉलिश किस तरह करते हैं, ग्राइंड किस तरह करते हैं, अपने फंडामेंटल्स। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, ग्राइंड जो है आपके शशके नहीं होते, ग्राइंड आपकी फंडामेंटल्स होती है। अच्छा अच्छा, अगर आपने मेरी फंडामेंटल्स माय बैड, बिल्कुल फंडामेंटल्स। तो अभी हम गाइस अवैस के साथ हैं और आज थोड़ी सी हम चीज़ें देखेंगे, ये लोग किस तरह अवैस ट्रेन करते हैं यूजुअली प्रैक्टिस वगैरह के लिए, और क्या सीन है, क्या टूल्स यूज़ करते हैं, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। चलो किट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। अवैस ने किट कर ली हुई है और ही इज़ रेडी। नहीं आवाज़ आ गई। पुट ऑन हिज शूज़ and he's kicking the balls in the field. I can see 4 balls right now. थोड़ा यार मैं माइंड ना करना कि मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है फुटबॉल के बारे में, बल्कि काफ़ी नॉलेज नहीं है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जो मुझे समझ आती है वो आप लोगों को बताऊँ, वरना अवैस हिमसेल्फ विल टेल यू दिस स्टोरी। सो अवैस इज़ राइट हेयर अगेन। अवैस यार क्या किस तरह जनरली अपना किस तरह किक इन करते हैं आप ग्राउंड के अंदर? स्टार्ट
कहाँ से लेते हैं? किक इन ये होता है कि जी पहले वार्म अप मैं करता हूँ अपना सारे डायनामिक स्ट्रेचेस वगैरह ताकि इंजरी ना हो। फिर उसके बाद थोड़ी सी दुआ पढ़ता हूँ कि इंजरी ना हो। और उसके बाद जो भी मेरा दिन का काम हो, जिस तरह आज शूटिंग है तो पहले आराम से वार्म अप शूटिंग होगी, फिर आराम से प्रोग्रेस करके पीछे कोन्स के साथ थोड़ी ड्रिबलिंग करके उसके बाद फिर से शूटिंग। राइट। और लाइक प्रैक्टिस के यार मैंने कोशिश करनी है कि 10 में से 10 ही बॉल्स अंदर जाएं और जिधर मैं चाह रहा हूँ उधर जाएं। तो इस तरह मैं स्टार्ट करता तो कैन यू शो अस समथिंग? श्योर, स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वैसे अब हम क्या करने लगे हैं? यार हम फ्री किक ट्राई करने लगे हैं। ओके, लेट्स डू दिस। अच्छा अवैस, मुझे आप काइंडली बताएंगे कि ये जो फ्री किक की टक है, जो बेसिकली टेक्निक है, आप कौन सी यूज़ करते हैं? मैं यार नकल बॉल यूज़ करता हूँ अगर डिस्टेंस पे हो। कोशिश तो मेरी ये होती है, लेकिन अगर बहुत करीब हो तो फिर हाँ कर्लर वगैरह या साइड से करना या अंडर द वॉल। लेकिन अगर दूर हो तो मैं कर्लर डिप करता हूँ। और इसकी टेक्निक यूँ है कि आपने बॉल को फॉलो थ्रू करना होता है ऊपर की तरफ। अच्छा, ये वाला स्पॉट है जी, यहाँ पे हमने रखना है फुटबॉल को। एंड आई विल डू माई बेस्ट। थोड़ा सा बेहतर है। लेट्स गो। बॉल बाहर चला गया जी। कोई नहीं वो बॉयज यहाँ पे होता है, लोग वैसे बॉल वापस कर देते हैं कभी कभी। यार मुझे याद है कि जब हम लोग खेलते थे ना बचपन में, तो बॉल चला जाता था तो बॉल मिलता ही नहीं था, कुत्ते छोड़ देते थे हमारे पीछे। यहाँ कुत्ते नहीं छोड़ते, बस यहाँ लेके भाग जाते हैं। अब केज है, मैं निकल भी नहीं सकता। ये तो है। चलो फिर भी ये अगेन मतलब ये रीचेबल है, उठाया जा सकता है इसको। अभी एक भाई आए हैं बाहर, वो हमारी हेल्प करेंगे, मैं बॉल देंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं, किस तरीके से लेके आते हैं बॉल को। काफी ऊंची नेट है यार। यार इधर काफी थी सर। आपको तरीका नजर नहीं आ रहा बॉल अंदर पहुंचाने का? वैसे डर तो लगता है, बाहर नहीं जा सकता बंदा। There should be a way out. लो जी, निकल आया बॉल। कोई ना कोई हम तरीका निकाल ही लेंगे। कुत्ते को बस पीछे करना और कोई बस। पता नहीं यार, यहाँ से जा ही नहीं। ये
खतरनाक खिलाड़ी नेट के नीचे खेल रहा है हमारे नेट के बाहर, इसे बचने की जरूरत है। हाँ यहाँ से तो आ जाए, इधर से निकल आएगा बॉल। बहुत शुक्रिया सर। देखा, आखिरकार हमने अपना बॉल वापस ले ही लिया। अच्छा बस वन लास्ट थिंग रियल क्विक, जिम में आप कौन सी एक्सरसाइजेस यूजुअली यूज़ करते हैं इसकी आपके जो फुटबॉल के अंदर आपको हेल्प करें? यार स्ट्रेंथ बेस्ड भी होती हैं, प्लायोमेट्रिक्स आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको मिक्सअप करूँ। और ऑब्वियसली साथ आपको कोर स्ट्रेंथ चाहिए, तो आपको अपनी पूरी कोर लगानी पड़ती है। नॉट नेसेसरली कि आप हमेशा अपने एब्स ही लगाते रहो एस्थेटिक्स के लिए। कोर का मतलब आप पूरी अपनी लोअर बैक भी, अपनी साइड्स, ऑब्लिक, सारा कुछ लगाओ। और अपने ऑब्वियसली जो मसल्स हैं जिनके ऊपर लोग नहीं फोकस करते, हिप फ्लेक्सर्स हो गए, ग्लूट्स हो गए, एंकल्स हो गए, नीज हो गए, जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस। ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग मोबिलिटी के ऊपर फोकस्ड होती है बेसिकली यस, लेकिन स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली एट द सेम टाइम। ओके तो गाइस दिस वीडियो इज़ अबाउट टू एंड। बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अवैस के साथ। इट वाज अ प्लेयर हैविंग दिस गाय ऑन साकिब द बीस्ट चैनल। आखिरकार आज मौका मिल ही गया और बहुत मज़ा आया है। मैंने थोड़ी सी फुटबॉल खेली भी है, थोड़े से शूट हैं बीच में, थोड़े से नहीं है। वंस अगेन शाउट आउट्स टू ट्रिपल एसोसिएट्स फॉर स्पॉन्सरिंग द कंटेंट। You can always go and catch up those guys for real estate buying, investment करना चाहते हैं किसी किस्म की भी कमर्शियल, और उनके प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। और अवैस थैंक यू अगेन। थैंक यू और so इंशाल्लाह आपको जिम में मिलेंगे इंशाल्लाह। और आई होप एवरीवन इज़ गुड एट होम। I wish you all the best health and see you soon.